पार्टी जो कांग्रेस है बोल रही है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। उनका काम ऐसा ही है। एक्चुअली जो भी विपक्ष में रहता है ना, उसका जॉब है कि कोई भी चीज़ है। बट मुझे ये देख के दुख होता है कि अभी किसी भी चीज़ों में ना, जो अब अगर भारत से बाहर भी कोई चीज़ होती है, जो चीज़ देश के हित में नहीं होती, उसको भी विपक्षी पार्टियाँ सपोर्ट करती है। कि राहुल गांधी है ना, उनकी कोई भी बात क्रेडिबल नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको कोई नॉलेज नहीं है। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप फील्ड में देखिए ना, मतलब उन्होंने राजनीति में अभी तो वो कितने बुढ़े हो गए और उनको युवा नेता ही बोला जाए। इस बार राहुल गांधी का गारंटी ले रहे हैं, इस बार हरा देंगे। 26 दल हैं साथ में। ये 26 के 26 दल ना, आप इनका हिस्ट्री देखिए कि ये एक से एक कलाकार हैं। और ये देशद्रोही, मुझे तो लगता है ये लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही ये सब बात बोल रहे हैं आप। खिलाफ ये मोर्चा खोले हुए थे भ्रष्टाचार को लेकर, उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो है पहले कांग्रेस के लीडर थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, और शुभेंदु अधिकारी जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप थे। सारे भ्रष्टाचारी कहते हैं कि इकट्ठा हो गए, भाजपा में आ गए। उन पे आते ही वो कहते हैं क्लीन हो जाते हैं, उसके पहले वो उनके खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। 2024 के चुनाव को कुछ महीने बचे हुए हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और हम सीधे जनता के बीच में आए हैं और जनता से जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर वह क्या सोचती है। क्या मोदी जी के 9.5 साल के काम से जनता खुश है? क्या काम पे वोट देगी, या फिर विकास जो दूसरी पार्टी है, विपक्षी पार्टी, उनके द्वारा किए गए वादों पर वोट देगी? तो हमारे साथ सीधे हम जनता से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? भैया देखिए, 2024 मुझे तो लगता है मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? किस लिए, मतलब आपको लगता है जीतेंगे या काम वाम किया है कुछ? मैंने उनका काम भी देखा है। काम देखा है। और सेंट्रल लीडरशिप बहुत अच्छी है और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया में, और अब्रॉड पॉलिसी और फॉरेन रिलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और बुनियादी सुविधाओं में धीरे धीरे काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी, मतलब आप 9.5 साल के काम सामने, लेकिन विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है बोल रही है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। उनका काम ऐसा ही है। एक्चुअली जो भी विपक्ष में रहता है ना, उसका जॉब है कि कोई भी चीज़ है। बट मुझे ये देख के दुख होता है कि अभी किसी भी चीज़ों में ना, जो अब अगर भारत से बाहर भी कोई चीज़ होती है, जो चीज़ देश के हित में नहीं होती, उसको भी विपक्षी पार्टियाँ सपोर्ट कर देती है। ये गलत बात है और पॉलिटिक्स बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। पर अभी मुझे लगता है कि अभी एक अच्छा लीडरशिप आई है और ग्रास रूट लेवल से काम चालू हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के खिलाफ ज़्यादातर आरोप लगते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि वो नफरत की राजनीति करते हैं, जहां पे धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए जो है वो लगातार जीते हैं। जिस दिन क्या धर्म की राजनीति बंद कर देंगे, उस दिन वो हारना शुरू हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी है ना, उनकी कोई भी बात क्रेडिबल नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी देश चलाने के लिए वो आदमी सक्षम है। हर कोई आदमी ऐसे तो सक्षम हो जाएगा। उनको कोई नॉलेज नहीं है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप फील्ड में देखिए ना, मतलब उन्होंने राजनीति में अभी तो वो कितने बुढ़े हो गए और उनको युवा नेता ही बोला जा रहा है। और मैं उनको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। उनका देखिए, जब आप फील्ड में आते हैं और फील्ड में कैसा बिहेव करते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े चाहे किसी से भी पढ़े हों आप, पर जब आप फील्ड में आते हैं और क्या कर रहे हैं आप, उससे पता लग जाता है कि उनमें वो बिल्कुल मजबूर आदमी है। उनका बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में मन नहीं है, पर वो मजबूरी में पड़े हुए हैं। मजबूरी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी। 5 राज्य उनके जो है अभी चुनाव है, कह रहे कांग्रेस दावा कर रही वहाँ जीत रहे हैं। अभी कर्नाटक में जीत हासिल की है, हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। ऐसे तो पंजाब में भी की है। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी है। सॉरी, कांग्रेस की बात थी और वो फंसे हैं वहाँ पर, पंजाब में वो फंस गए। इस बार राहुल गांधी का गारंटी ले रहे हैं, इस बार हरा देंगे। 26 दल हैं साथ में। ये 26 के 26 दल ना, आप इनका हिस्ट्री देखिए कि ये एक से एक कलाकार हैं। कलाकार और ये देशद्रोही, मुझे तो लगता है ये लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही ये सब बात बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे ये क्योंकि ये जो चीज़ इन्होंने बोला था, जिसके अगेंस्ट में ये खड़े हुए थे कि हम ये करेंगे, उसके अपोजिट में इन्होंने बिल्कुल बिहेव किया है। और अब इनको क्या है, अपना सीट बचाना है और अपना क्योंकि बीजेपी, या मैं ये बोलूं कि अगर मोदी के नेतृत्व में, श्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो इनको खतरा है, क्योंकि इनका ना पैसे आना बंद हो गए हैं। अभी जो ये पैसा खाते थे, हर चीज़ में लूट मची हुई थी। और ये मैंने तो इनको ये देखा है ना, ये अपनी बातों से कैसे पलटते हैं ये लोग। जिसके अगेंस्ट में होते हैं फिर उसी के साथ में मिल जाते हैं। कोई बुआ भतीजा हो जाता है, कोई चाचा भतीजा हो जाता है। बिहार में मैंने देखा है, बिहार में
जो जिसको गालियां तक दी एक दूसरे को, नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव वगैरह इन्होंने, और उसके बाद फिर ये चाचा हो जाते हैं। फिर अगर उनसे कुछ अनबन हो जाती है तो कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि अजीत पवार के खिलाफ ये मोर्चा खोले हुए थे भ्रष्टाचार को लेकर, उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जो है पहले कांग्रेस के लीडर थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, और शुभेंदु अधिकारी जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप थे। सारे भ्रष्टाचारी कहते हैं कि इकट्ठा हो गए, भाजपा में आ गए, उन पे आते ही वो कहते हैं क्लीन हो जाते हैं, उसके पहले वो उनके खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। देखिए क्या है ना, ये हमारा इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इसका जो सिस्टम है उसकी मजबूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी 100% तो ईमानदार नहीं हो सकती, जोड़ तोड़ इनको बनाना पड़ता है। बट मैं देखता हूँ कि मैं फील करता हूँ कि core value क्या आप है। मानते हैं भाजपा में भी चोर है? देखिए नेता की मजबूरी है, अब वो देश सेवा वाले नेता नहीं रहे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी वो देश सेवा वाले नेता थे। अभी जो नेता आते हैं वो किसी तरह से पैसा खाने ही आते हैं और अपना जनता का भलाई के साथ साथ अपना भलाई का भी देख कर रखते हैं। पर मैंने बीजेपी के उसमें देखा है कि इनकी परसेंटेज कम हो गया, और दूसरा इनका जो करप्शन का परसेंटेज है वो कम हो गया है, क्योंकि एक लीडरशिप बहुत अच्छी है। करप्शन कहाँ कम हुआ है? अभी आए दिन आरोप लगते रहते हैं, अभी हर जगह भ्रष्टाचार चीज में भी लगा जा सकता है, आरोप लगाने में कुछ नहीं लगता। अभी जो है एक लिस्ट आई थी फॉरेन की भ्रष्टाचार की, जो लिस्ट है लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा है पूरे देश में। देखिए जो विदेशी लोग हैं ना, उनकी भी अपनी एक पॉलिसी होती है, वो कभी किसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं तो किसी चीज़ में उनको अपोज भी करना है, क्योंकि उनकी अलग पॉलिसीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको ऐसा करके रखना है, जैसे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको इंडिया को टर्न डाउन करना है। अभी देखिए क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स भी ऐसा ही है कि कभी हमें सपोर्ट करना होता है और कभी हमें अपोज करना होता है, मौका देखा जाता है। और यही चीज़ है कि उनको भी थोड़ा अपोजिशन बना के रखना है। तो कुल मिला के आप मोदी जी का काम से खुश हैं? देखिए अभी आपने हेमंत बिस्व शर्मा जी की बात बोली, मैंने उनका काम देखा है असम में, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। अब देखिए वो कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं, पर मैं ये देख रहा हूँ कि इंसान के भलाई के लिए और इंसान के वहाँ के असम के लोगों के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, और मैंने उनका काम देखा है। मैंने गुवाहाटी पहले देखा, असम के बहुत सारे ज़िले मैंने देखे, और अब मैं देख रहा हूँ बहुत फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, चीज़ें भी, करप्शन भी कम हो रहा है। और मोदी जी का भी मैंने बहुत काम देखा है। मोदी जी के अंडर में जो लीडर थे, या मोदी जी के काल में नफरत बढ़ी है मुसलमानों के खिलाफ। देखिए ये भी क्या होता है ना, ये नेता लोग हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ें बातें बोलते हैं कि आम आदमी को ये कंफ्यूज रखते हैं, लड़ा के रखते हैं, और ये ऐसे ही करके अपना चुनावी रोटियां सेकते हैं, मौका देखते हैं। किसी ना किसी को लड़वाएंगे नहीं तो फिर नेता को वोट कैसे पड़ेगा, और जातिवाद का वोट कैसे पड़ेगा? जब जाति यहाँ नहीं होंगी तो ये मुद्दों को उछालते हैं, मुझे यही लगता है।